हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 17 डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेस आपको दे देते हैं कि क्या होता है। हालांकि पूरा डिटेल में डेप्रिसिएशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, किसी भी एसेट का जो आपका फिक्स एसेट होता है उसका जब वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करता है तो इसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है? एक आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश का मतलब जब भी कोई एसेट डेप्रिसिएट करता है, जैसे मान लो कोई फर्नीचर हो गया, उसका वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो ये जितना भी आपका फिक्स्ड एसेट है इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो कहीं कैश आपका जाता नहीं है, बल्कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। और इसीलिए हम जर्नल एंट्री भी क्या पास करते हैं डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मान लो कि मशीनरी डेप्रिसिएट किया है ना। मान लो मशीनरी आपका 1 लाख का है, ठीक है, और 1 साल में फर्स्ट ईयर में जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो मान लो आपका 10,000 है। 10,000 क्या है? डेप्रिसिएशन। 10,000 डेप्रिसिएशन है। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में मशीन का वैल्यू कितना रह जाएगा? बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 90,000, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा साल भी मान लो आपका डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर भी जो है 10,000 से हुआ, तो ये भी आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। अब मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 80,000। तो इस तरीके से जो आपका ग्रेजुअली मशीन का वैल्यू 1 से हो रहा है 90, 90 से हो रहा है 80, तो ये आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएट कर रहा है, यानी ग्रेजुअली जो है एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। अच्छा, जब मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, मान लो ये मशीन था, मशीन का वैल्यू कम होता है, तो हम क्या करते हैं? एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। पहले गलत बताएंगे फिर सही बताएंगे। तो मान लो कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपका हुआ 10,000 रुपये, तो अब हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। गलत बता रहे हैं पहले, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री पास की। क्या एंट्री है? सही है। ये एंट्री बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि 10,000 रुपये क्या, देखिए कोई भी अगर एसेट है तो उसका वैल्यू डिक्रीजिंग हो रहा है धीरे धीरे। जैसे मान लो ये मार्कर ही है आपका, अब मार्कर देख रहे हो, उसका इस्तेमाल करते करते पूरा ये मार्कर भी अब लगभग ख़राब हो चुका है। इसका पेंट वेंट सब उखड़ गया है, जितना इसके ऊपर लेबलिंग था ये सब कुछ अब मिट चुका है इसके ऊपर, देख रहे हो। तो ये क्या हो गया है? एक तरीके से ये डेप्रिसिएट हो गया है, ठीक ना। ये मार्केट क्या हो गया? धीरे धीरे इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब मार्केट में मान लो 25 में खरीदे थे और अभी बोलेंगे कि मार्केट में 25 में बेचे, बिकेगा? अब तो उसको कोई लेगा भी नहीं, हमको लगता है, ठीक है, या लेगा भी तो बोलेगा 5 रुपये में दे दो। तो यानी कि अगर 25 में लिए थे 5 में बेच रहे, तो 20 रुपये से डेप्रिसिएट कर गया। तो कहने का मतलब क्या, इस ये मार्कर का जो आप देख रहे हैं 25 से इसका कीमत घट गया, मान लो 20 रुपये इसका कीमत घट गया, तो कैश क्या मेरे पॉकेट से चला गया? कैश पॉकेट से चला गया, या एसेट का वैल्यू कम हुआ? आप बोलोगे सर एसेट का वैल्यू कम हुआ, कैश तो पॉकेट से गया ही नहीं। तो आप डेप्रिसिएशन टू कैश कैसे कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन 20 रुपये से डेप्रिसिएट किया ये, तो कैश तो गया ही नहीं, एसेट का वैल्यू कम हुआ ना। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, और कैश तो लिख दिए तो बिल्कुल गलत हो गया। एसेट का वैल्यू कम हुआ, यहाँ क्या है? मान लो मशीन है तो मशीन का वैल्यू कम हुआ, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10,000। नॉन कैश एक्सपेंस है, मशीन का वैल्यू कम हुआ तो मशीन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अभी घटा तो क्रेडिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, इसीलिए तो हम ये बनाते हैं एंट्री। अगर कैश एक्सपेंस होता तो डेप्रिसिएशन टू कैश लिखते हैं, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपका डेप्रिसिएशन, ग्रेजुअली उसका वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये भी आप जान लो कि डेप्रिसिएशन, मान लो आपने मशीन खरीदा था 80,000 का, 80,000 का,
तो मशीन का कॉस्ट क्या 80,000 है? नहीं, मशीन को मान लो कि फैक्ट्री तक लाने का खर्चा 10,000 और वेजेस वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह सब ले करके मशीन का पर 10,000 और खर्च किया गया, तो मशीन का कॉस्ट कितना हुआ? 1,00,000। तो हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? 1,00,000 पर। ठीक है, ये 1,00,000 पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 80,000 पे। ये भी आप याद रखना कि हमारा जो मशीन है, नया मशीन मान लो खरीदे हैं, तो रनिंग कंडीशन में आने से पहले हर चीज़ उसके कॉस्ट में ऐड होता है, और कॉस्ट में ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है, ये मेरा कॉस्ट है, इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम जो परचेज किए थे ये मेरा कॉस्ट नहीं है, ये मेरा कॉस्ट है, इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, अब जो है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कितना मेथड है? तो बहुत सारा मेथड है आपका। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है ना, बहुत मेथड है आपका। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो 2 ही मेथड पढ़ना है। एक हो गया आपका स्ट्रेट SLM मेथड जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको सबसे पहला जो नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसा नाम वैसा काम। अभी ये जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस मेथड से कर रहे हैं? तो अभी जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या बोलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे हम कर रहे हैं। देखिए, इस मेथड से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो वैल्यू है एसेट का वो 0 हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इसको हम करके दिखाएं। कहाँ करके दिखाएं? इस साइड में करके दिखाते हैं। यहाँ तो हम लिख दिए, इस साइड में करते हैं। तो किस पे करेंगे? 1,00,000 पे, 80,000 पे नहीं। थोड़ा सा बेस क्लियर कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। 1,00,000 है, पहला साल 10,000 से 90,000, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डी लिख देते हैं इसको। फिर से सेकेंड ईयर, दूसरा साल है ना। अब माइनस हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब माइनस ही होता है। तो ये हो गया 80,000। फिर तीसरा साल 10,000, 70,000। चौथा साल 10,000, मशीन का वैल्यू 60,000। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये भी हो गया डेप्रिसिएशन। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन 5th ईयर। समझ रहे हो ना? ठीक है, आप समझ गए। समझ क्या गए? 10,000 माइनस करेंगे तो 10 साल के अंत में मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हम बना रहे हैं। अब देखिए, इस पहला जो मेथड आपका बोले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब समझाएंगे, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं ये समझाएंगे। मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस मेथड से। और ये मेथड जो है इनकम टैक्स में आपका बोलता भी नहीं है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही आपको बनाने बोलता है, जो मान्यता है। इस मेथड से आपका जो है वो नहीं मानता है इनकम टैक्स। तो इस मेथड में स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,00,000, और इसी पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि 10% का से मशीन डेप्रिसिएट होता है पर एनम, 10% से हर साल डेप्रिसिएट होता है। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा? 10,000। तो मशीन का वैल्यू कितना हुआ एक साल के अंत में? 90,000। अच्छा, ये 10,000 जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हैं, ये 10,000 देखिए 1,00,000 का कितना परसेंट? 10%
हो गया ये आपका 10,000। अच्छा ये वाला डेप्रिसिएशन के 90,000 पे करेंगे? नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,00,000, तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया 10,000। अच्छा तीसरा साल क्या करेंगे 80,000 पे? नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलता है, तो 1,00,000 का 10% जो होगा 10,000 होगा। ये है आपका, है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? तो अभी मैंने बताया था 80,000, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन मान लो और इंस्टॉलेशन मान लो 10,000, टोटल मिला के 1,00,000। तो 1,00,000 ये ओरिजिनल कॉस्ट हुआ और इसी 1,00,000 पर हम हर बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि 90,000 पे 80,000 पे। किस मेथड में? तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट या इक्वल इंस्टॉलमेंट, इस मेथड में। ठीक, अच्छा इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब क्यों हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे कर रहे हैं? तो जान ही रहे हैं कि 1,00,000 पे कर रहे हैं हर बार, तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों? देखिए ना, जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला साल फर्स्ट ईयर कितना है 10,000। देखिए तो दूसरा साल डेप्रिसिएशन कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन। तीसरा साल रही तो डेप्रिसिएशन कितना है 10,000। चौथा साल कितना है डेप्रिसिएशन 10,000। तो हर बार डेप्रिसिएशन जो है 10,000 ही रहेगा, किसमें? ओरिजिनल कॉस्ट में। इसलिए बोल सकते हैं इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी एक डेप्रिसिएशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, ना ही डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है ना ही डेप्रिसिएशन घट रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में है 10,000 10,000 10,000, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इसके बाद है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स है आपका, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं? इंस्टॉलमेंट देखिए ना, हर बार डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट फिक्स है, 10,000 10,000 10,000 ही होगा हर बार, इसीलिए इसको फिक्स्ड या इक्वल इंस्टॉलमेंट है इसका, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी नाम आपका पूछ दे सकता है, ठीक है। उसमें आप सोचते रह जाओगे अरे ये कौन सा नया मेथड दे दिया, नहीं, वही मेथड आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही आपका फिक्स्ड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये तो आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड होता है आपका, वो आपका होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा जो मेथड है आपका वो होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा हो गया आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको आप रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं, इसको आप रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको डिमिनिशिंग, है ना, डिमिनिशिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। इसको मतलब इसका में क्या होता है कि धीरे धीरे इसका वैल्यू घटता जाता है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, क्यों बोलते हैं अब यहाँ पर समझते हैं। पहला साल, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट वाला हो गया, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 1,00,000 मेरा कॉस्ट है। पहला साल 1,00,000 पे 10% हुआ तो 10,000 का डेप्रिसिएशन। अब दूसरा साल जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी घटता जाएगा। देखिए सेकंड मेथड से बता रहे हैं। अब दूसरा साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सेकंड ईयर, अब कैसे करेंगे? अब 90,000 पे करेंगे, इसीलिए तो बोलते हैं इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 90,000 का 10%, ये हो जाएगा आपका 9,000, फिर आ जाएगा 81,000। फिर थर्ड ईयर में क्या करेंगे? अब 81,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8,100। इस तरीके से जो है जो बैलेंस डिमिनिश हो रहा होके आ रहा है, यानी कम होके आ रहा है,
जैसे पहले एक 90,000 तो फिर 90,000 पे लगाएं, फिर आया एक 81,000 तो 81,000 पे लगाएं। तो जो बैलेंस डिमिनिश होकर आ रहा है उस पर हम लगा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो बैलेंस है इसका, जो बैलेंस रिड्यूस होकर आ रहा है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जैसे पहले 1 लाख पे किए, फिर 90,000 पे किए, फिर 81,000 पे किए, इसलिए रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इसको कहते हैं। कि जो इसका इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट क्या है, पहला डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट 10 है, फिर देखिए 9 है, फिर 8,100 है। तो देखिए इसका क्या होता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब जो बैलेंस घट करके जो आ रहा है, मतलब देखिए आपका 1 लाख से 10,000 घट गया तो बैलेंस अब घट के कितना हो गया 90,000, तो 90,000 पे लगाएंगे, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। 90,000 फिर 9,000 हुआ, फिर घट के कितना हो गया 81,000, फिर उस बैलेंस पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो इसको क्या बोलते हैं, या तो डिमिनिशिंग बोलिए, या तो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बोलिए, या फिर रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू है जो रिटन डाउन यानी जो कम हो रहा है वैल्यू उस पर हम लगाते हैं। तो इसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलिए, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहिए, जो कहना है आपको कहिए। डेप्रिसिएशन इस तरीके से चार्ज किया जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, तो ये सारा नाम है आपका, नाम को ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में नाम घुमा करके काम तमाम कर देता है, इसीलिए नाम को आपको इसमें याद रखना है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या करें, और कुछ रह गया इसमें, जो रह गया होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। चलो हटाते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वहीं से जो आपका प्रॉब्लम होगा वहीं से हम सारा सॉल्व करवा देंगे, वहीं पे समझा देंगे सारा। सबसे पहला क्वेश्चन है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life of assets is equal to, ये फॉर्मूला किसका होता है ना, क्या ए कहता है डेप्रिसिएशन, बी कह रहा है लॉस, सी कहता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और डी कहता है, सी कह रहा है, डी कह रहा है प्रॉफिट। चलो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लॉस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या प्रॉफिट, तो ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब क्या कहता है इसमें कि देखिए क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं। मान लो कि एक मशीन का दाम जो है वो 1 लाख रुपया है, मशीन का दाम कितना है 1 लाख रुपया है, ये मशीन का दाम या बोलिए कॉस्ट कितना है 1 लाख। ये कॉस्ट कैसे बना, बताया है कि रनिंग कंडीशन में आने से पहले जो भी इस पर खर्च हुआ होगा ये इसके कॉस्ट में ऐड हो गया होगा। तो हो सकता है मशीन 80 में खरीदे हो या 70 में खरीदे हो, ट्रांसपोर्टेशन, इस पर जो वेजेस हुआ होगा या थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस हुआ होगा, या फिर इस पर आप जो है इंस्टॉलेशन पे खर्च किए होंगे,
कुछ पे भी खर्चे होंगे उसके रनिंग कंडीशन में आने से पहले इस पे कॉस्ट में ऐड हो गया और ये 1 लाख का कॉस्ट बना। अब देखिए कोई भी एसेट का एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है, एस्टिमेटेड लाइफ यानी अनुमानित उसका एक लाइफ होता है ना। जैसे कि आजकल क्या है कि जो लोग हैं वो कितने साल जिंदा रहेंगे, तो एक एस्टिमेटेड लाइफ है कि 60 साल, और 60 साल के बाद कभी भी, है ना। तो एक एस्टिमेटेड लाइफ है कि जैसा आपका कल्चर है, जैसा माहौल है, जिस तरह का आपका खाना पीना है, जिस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल है, उसके हिसाब से आप कितना ज़िंदा रहिएगा, कितने साल तक रह सकते हैं इन सबको झेलते हुए, है ना। सारे माहौल को, जो आपका पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री से जो आपका पॉल्यूशन है, जिस तरह का आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जितना आप डिप्रेशन में हैं, है ना, उस हिसाब से आपका एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो सकता है। तो 60 साल लगभग आप जिंदा रहिएगा, इसके बाद कभी भी आपका टाइम आ सकता है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इस तरीके से क्या होता है कि एक मशीन का भी एस्टिमेटेड लाइफ होता है, हम पूर्वानुमान ही लगा सकते हैं, हम एक अनुमानित आपका समय होता है कि इतने साल तक ये मशीन चलेगा और इसके बाद ये मशीन एक तरीके से कबाड़ हो जाएगा। कबाड़ हो जाएगा मतलब कि हो सकता है कि चलने के लायक ना रहे, या हो सकता है कि चलने के लायक रहे, फिर भी एक लाइफ तो सेट किया गया है ना। अब क्या 60 साल तय किया गया है इंसान का, तो 60 साल में मर ही जाएगा? नहीं, उसके बाद वो 100 साल भी जिंदा रह सकता है। लेकिन फिर भी एक लाइफ तय करना ज़रूरी होता है कि इतने साल तक हम इससे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, इतने साल तक इस मशीन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस इतने समय तक ये मशीन हमको या कोई भी एसेट हमको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आराम से काम करेगा। तो वो उसका एस्टिमेटेड लाइफ होता है। अब इसमें हमको एक तो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड की हम बात कर रहे हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड में, एसएलएम मेथड में, एक तो क्वेश्चन में हो सकता है कि बोल दिया कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है 10% पर एनम है, यानी जो डेप्रिसिएट करना है वो 10% पर एनम के रेट से करना है। तो 10% पर एनम के रेट से हम डेप्रिसिएशन 1 लाख पे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं बताया कि कितना इंस्टॉलमेंट है, तो इसमें आपका दे सकता है स्क्रैप वैल्यू। क्या देगा आपका? एक देता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में ही स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू भी इसको बोलते हैं कभी कभी। वैल्यू क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि इस मशीन का जो लाइफ है वो 10 ईयर है। कितना है? 10 साल का है। आज हमने खरीदा मशीन, तो 1 लाख में खरीदा, और ये 10 साल तक हमको ठीक ठाक से एकदम काम करके देगा। तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल हो गया। और 10 साल के बाद क्या मशीन एकदम खत्म हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, है ना? हवा में क्या पूरा विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या मिट्टी में मिल जाएगा? नहीं, मशीन तो फिर भी रहेगा। काम के लायक हो भी सकता है, काम के लायक नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में मशीन का कुछ स्क्रैप वैल्यू, यानी कबाड़ में अगर हम उसको बेचेंगे तो ज़रूर उसका कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा। जैसे पेपर डेली पढ़ते हो और क्या करते हो, जमा करके रखते हो, दीपावली के टाइम पर सब कुछ बेच देते हो आप लोग, निकाले आप और सब कुछ बेच दिया। तो देखिए, आज जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, कल हो सकता है कि वो कबाड़ हो जाए, उस इस्तेमाल के लायक ना बचे। उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में आप उसको क्या करोगे? रद्दी में बेच दोगे। तो वही है आपका स्क्रैप वैल्यू, कि 10 साल हम मशीन को तो चलाएंगे, लेकिन 10 साल के बाद हम इस मशीन को क्या करेंगे? बेच देंगे। और उस समय जब हम बेचेंगे तो लगभग हमको आज से 10 साल के बाद लगभग जो कीमत मिलेगा वो मिल जाएगा 20,000 रुपया। मशीन का कबाड़ में बेच देंगे, 20,000 मिल जाएगा, ठीक। तो हम बताइए डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी एसेट होगा, एसेट। अच्छा, कॉस्ट कितना है? यहाँ पे हम लिखते भी चलते हैं साथ ही साथ। कॉस्ट कितना है? 1 लाख। और कोई मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, हमको कुछ हासिल नहीं होगा लास्ट में, मशीन 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए कि 10 साल चलेगा ना, तो 1 साल में कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? मशीन के ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? डेप्रिसिएशन कितने का होगा? 10,000 का। 10 से डिवाइड कर दिए तो 1 साल में मशीन कितने का घिस जाएगा? 1 लाख का मशीन 1 साल में 10,000 का घिस जाएगा। तो 10 साल में 10,000 इंटू 10, यानी पूरा मशीन खत्म।
ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड लाइफ तो इसका 10 साल तो है, लेकिन बताइए कि हम जो हैं, कॉस्ट है आपका मशीन का 1 लाख, हमको मिल कितना जाएगा, हमको मिल जाएगा 20,000 मिल जाएगा। तो हम क्या क्या मिल जाएगा, जब 10 साल के बाद मशीन को बेचेंगे तो 20,000 मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब कितना मिल जाएगा, 20,000 तो मिल ही जाएगा, है ना, कितना मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा। तो बताइए कि मशीन को अगर अब डिवाइड क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, मशीन की बात कर रहे हैं, तो 10 साल है। तो देखिए जब नहीं था स्क्रैप वैल्यू तो डेप्रिसिएशन 10,000 आ रहा था पर मंथ। अब जो है एस्टिमेटेड लाइफ होता है 10 ईयर, तो 10 ईयर 10 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना डेप्रिसिएट करेगा एक साल में, 80 करेगा। अगर एक साल में डेप्रिसिएट, तो लाइफ कितना है मशीन का, 80, और लाइफ कितना है 10 साल। तो हमको 10 साल में डेप्रिसिएशन से कितना वैल्यू रिकवर हो जाएगा, 80,000, और 20,000 बेचेंगे, और बेच के कितना हो जाएगा, 20,000। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। बेसिकली डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करना क्यों कर रहे हैं, ये तो हम आपको बताएं नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब साल के अंत में 10 साल के बाद जब हमको मशीन पुराना हो जाएगा, कबाड़ के लायक हो जाएगा मशीन, तो उस समय हम नया मशीन के लिए क्या पॉकेट से पैसा निकाल के करेंगे, नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे और इसी पैसे को हम अलग से रखते जाएंगे और इसी पैसे का इस्तेमाल हम 10 साल के बाद एक नया मशीन खरीदेंगे, है ना। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो बिजनेस आपका भारी नुकसान में जाएगा। डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हैं तो बिजनेस आपका भारी नुकसान में चला जाएगा, कि एक साइड से आप मशीन का जो वैल्यू है, जो दाम मशीन घिस रहा है, जो उसका वैल्यू कम हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, उसको आप उसका पैसा इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं, और मशीन जो है आप प्रोडक्शन किए जा रहे हैं और मशीन आपका घिसे जा रहा है। 10 साल के बाद जब आपको पता चलेगा कि अरे हमने प्रोडक्शन किया और मशीन का वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया, तो फिर से आपको लाखों का मशीन परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन आप बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो शॉर्टकट में आपको बस ये फॉर्मूला आपको हम समझा रहे थे, है, ठीक है। बाकी आपको जो डिटेल में जानना है, आप डेप्रिसिएशन का जो वीडियो सीरीज उसमें देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो ये आपको ये फॉर्मूला क्या चीज़ कैलकुलेट करने का है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है। और ये फॉर्मूला किस में काम आता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में काम आता है। और किस में आता है, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 8,000 इसमें डेप्रिसिएशन आ रहा है और हम आपसे मान लीजिए कि इसमें एक सवाल और पूछ देते हैं, इसमें एक सवाल बनता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अगर हम पूछते हैं इसमें, मान लो आपका कि ये तो हो गया आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए एक साल में कितना डेप्रिसिएट कर जाता है मशीन, तो होता है आपका 8,000 का डेप्रिसिएट करता है, डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 1,00,000 इंटू 100, तो 8% एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम की रेट से आपका मशीन डेप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। ये होगा आपका, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है, और कोई इसमें हार्ड नहीं है कुछ भी। आप चैप्टर सॉल्व करोगे, चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन भी बना लोगे, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रहने देंगे आज। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें आप जान लो डेप्रिसिएशन इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और देखिए कोई भी जो डेप्रिसिएशन है ना, एस्टिमेटेड लाइफ हम बोलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को हम बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। ये आपको कोई एक्चुअल लाइफ नहीं है मशीन का। हम किसी भी एसेट को एस्टिमेट ही कर सकते हैं, हम किसी के भी इंसान के लाइफ को एस्टिमेट ही कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बीमार है, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है, तो हम उसके लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं कि हो सकता है ये 3 महीने तक जिंदा रहेगा, 3 महीने से, तो डॉक्टर ये बोलता है कि 3 महीने तक ये जिंदा रहेगा। ये नहीं कहता है आपका कि 3 महीना खत्म हुआ और उसी दिन मर जाएगा,
ऐसा नहीं है। एस्टिमेट करते हैं कोई भी मशीन का कि इतना साल ये लगभग चलेगा। इंसान के लाइफ में भी क्या होता है, एस्टिमेट किया जाता है। एग्जैक्टली नहीं बोलेगा कि एक्चुअल लाइफ इसका इतना है, हम नहीं बोल सकते कि एक्चुअल लाइफ, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि एक्चुअल लाइफ ऑफ द एसेट। एक्चुअल लाइफ कैसे लिखेंगे, किसी का भी हम एक्चुअल लाइफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है और थोड़ा बेसिक भी हमने जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 से हम फटाफट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।